हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये मैं डीएलएड यानी जो हमारे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं, ये वीडियो उनके लिए स्पेशली है। और उनके अलावा भी अगर सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के भी प्रशिक्षु जो भी तैयारी कर रहे हैं डीएलएड की, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। केवल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप डीएलएड में तैयारी करें कि आपकी बैक ना लगे। आपने देखा होगा अभी जो आपका रिज़ल्ट निकल के आया है, जो आपके सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का अभी रिसेंटली जो रिज़ल्ट निकला है, उसमें आपने देखा है कि कई सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनकी बैक लगी हुई है। और मैंने हर बार समझाया है, हर जब भी कभी मैंने किसी भी सेमेस्टर में जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट किया है, उस टॉपिक में मैंने हमेशा बताया है कि आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें आपको ज़्यादा फोकस करना होता है, जो आपके वीक होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है, उस विषय की तैयारी अच्छे से करें। ये मैंने बताया है। और वो विषय कौन है मैं अभी आगे बताऊंगी आपको कि किस विषय में आपको सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है, किस में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें आपकी बैक लगती है। तो वीडियो पे साथ बने रहिए और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, बिना स्किप किए वीडियो को समझिए, ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए कि आपको किस तरीके से पेपर में तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में तैयारी करनी है कि आपके किसी भी विषय में बैक ना लगे और आपके अच्छे से अच्छे परसेंटेज आ सके। ठीक है, तो देखिए कुछ हमारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनका कहना है कि जिनका सवाल था कि सभी विषय में यानी जो भी आपके डीएलएड में सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम तैयार कर लें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि आपके किसी भी विषय में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। सभी टॉपिक में से कोई ना कोई आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आपके हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत कम टॉपिक्स हैं आपके हर विषय में, और हर टॉपिक में आपके एक दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने अपने हर सब्जेक्ट में, अपने सिलेबस में, अपने अच्छे से सिलेबस पढ़ा होगा कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जैसे कि आपका पहला पेपर है बाल विकास। ठीक है, बाल विकास आपका पहला पेपर है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने अभी, आप कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, जिसमें आप नोट करते रहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो बाल विकास में जो आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है बाल विकास की अवस्थाएं। आपको पता है बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो। सभी में आपका ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, हर एक, चाहे अति लघु उत्तरीय हो चाहे लघु हो, सब में एक क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, तो बाल विकास की अवस्थाएं मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हैं, आप अच्छे से उनको देख लीजिएगा। उसके साथ साथ जो आपकी राजन सीरीज होती है, पवन सीरीज होती है, उससे रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उनको भी मैंने कराया है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, एक बार में आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। सबसे पहले आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे अच्छे से देखा करिए। उसके बाद सेकेंड टाइम जब आप वीडियो को देखें, तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को, जो आपने पढ़ा है, अच्छे से समझा है, उसको सॉल्व किया है, अब आप उसको खुद सॉल्व करें। ठीक है, फिर थर्ड टाइम पढ़ेंगे, फोर्थ टाइम पढ़ेंगे, आपको वो चीज़ें एकदम रट जाएंगी। बैक लगने की बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं रहेगा जब आप चीज़ों को कई बार पढ़ लेते हो। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम वीडियो देखिए तो स्किप करके मत देखा करिए। जब भी फर्स्ट टाइम वीडियो देखा करिए, एकदम ध्यान से उसे सुना करिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से उसको समझिए, और जो भी पॉइंट्स आपको टफ लगते हैं उन पॉइंट को आप नोट करिए। ठीक है, जो भी बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं उनको ज़रूर लिखा करिए। फिर सेकेंड टाइम जब आप वीडियो को देखिए, देखिए सुनने से आपको ज़्यादा याद होता है। आप राजन सीरीज़ ले लें या पवन सीरीज़ ले लें, जितना आप उसको पढ़ेंगे इतने अच्छे से आप नहीं पढ़ पाओगे जितना आप उस चीज़ को सुनोगे। मैं जो भी हमारे जितने भी वीडियो बनाते हैं, मैं ही नहीं, जो भी बनाते हैं, तो जो राजन सीरीज़, पवन सीरीज़ को पढ़ाते हैं, तो उनको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ वो पढ़ाएं। लेकिन क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको नहीं समझ में आती, तो आप सुनकर उस चीज़ को समझ जाते हो। जो चीज़ आप सुन लेते हो वो आपको अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है,
देखो पॉइंट को अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। तो आपका जो बाल विकास है, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये अवस्थाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ठीक है, क्या समानताएं हैं, ये टॉपिक, इस टॉपिक से बहुत पूछा जाता है। अधिगम का वक्र क्या होता है, अधिगम क्या होता है, ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये आपके बाल विकास से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। बाकी कुछ प्रशिक्षुओं का कहना है कि कुछ मैम चीज़ें हैं जो आपने नहीं करी। मैं आपको एक 2 वीडियो में, एक घंटे की वीडियो में सारा टॉपिक कवर करा दूंगी जो भी मैंने नहीं कराया है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके जो आपका पूछा गया है क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को एक वीडियो में मैं डाल दूंगी, ठीक है। ये नहीं कि ये 2016 का पेपर है, ये 2017 का, एक ही वीडियो में, ताकि आपका टाइम भी ना खराब हो और आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो कल या परसों में मैं आपकी जो बाल विकास है उस विषय का मैं आपके 1 घंटे की पूरी, मैं जितने भी आपके आज तक पेपर हुए हैं 2011 से लेकर के, जो भी डीएलएड के अभी तक जितने भी पेपर होते हैं, उन सभी पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस को डाल दूंगी, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा दूंगी, उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ा दूंगी, ठीक है। टेंशन लेने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं आपके भरोसे हूँ, मेरी तैयारी नहीं हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं, परेशान मत होइए। अभी बहुत टाइम है, मैं धीरे धीरे आपको सब कवर करा दूंगी। नेक्स्ट आपका है जो आपका जो आपका विषय है, सेकंड सब्जेक्ट है आपका है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 4 ही 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको कराए थे, सब मैं नहीं करा रही हूँ। देखिए मैंने हमेशा बताया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने अपने भी फ्रेंड्स लोगों को भी देखा है जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ये वीडियो देख लें, वो वीडियो देख लें, उनका देख लें, उनका देख लें, उनका कुछ नहीं होता। एक आप चैनल को पकड़ें, एक वीडियो देखें और जितना पढ़ाया जा रहा उतना ही पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि आप पूरी किताब पढ़ लें, राजन सीरीज़ पढ़ लें, एसईआरटी की बुक पढ़ लें, पवन सीरीज़ पढ़े डाल रहे हैं और साथ साथ वीडियो भी देख रहे हैं, फिर पेपर में गए तो कुछ नहीं कर पाए, ऐसा मत करिए, ठीक है। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ाती हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और जिन्हें आने की संभावना है। फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद डीएलएड की हुई हूँ, मैं इसीलिए वही चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ जितना आप पेपर में अच्छे से कर सको, 90% मार्क आप अच्छे से ला सको और आपकी बैक भी ना लगे। कहते नहीं कि आप स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है, कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, ठीक है, ताकि आप पेपर में उसको एकदम उतार के आ जाओ, ठीक है। 2 नंबर का आपको पता है, 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, उसमें सिर्फ 4 लाइनें आपको लिखनी होती, बहुत ज़्यादा 5 लाइनें, एक पूरी आप पेज पूरा मत भर दीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर का होता है, 5-6 लाइनें आपको लिखनी होती है और उन लाइनों में से आप बेस्ट लिखो, एकदम लिख दो, जैसे आपने पढ़ा है वही लिखो, अपनी भाषा में बनाकर मत लिखो, ठीक है, मैं ये बता रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें तो मैंने जो इस शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपका शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनका अर्थ है, सभी शिक्षण सूत्र को मैंने पढ़ाया है। एक मैंने देखिएगा, एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में देखिएगा, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देखिएगा। 4 ही 5 टॉपिक हैं, जो ये 4-5 टॉपिक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपका संप्रेषण क्या है, संप्रेषण किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड टॉपिक है 14 मूलभूत सिद्धांत, शिक्षण अधिगम के 14 मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार के हैं, ठीक है, उनके बारे में। फिर शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट करते रहिए, जितना मैं बोल रही हूँ वो सब नोट करते रहिए और वीडियो पे प्लेलिस्ट में जाइए और ढूंढिए और उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। शिक्षण विधियां, किंडरगार्टन विधि क्या होती है, मारिया मॉन्टेसरी विधि क्या होती है, फ्रॉबेल, ठीक है, खेल विधि क्या होती है, व्याख्यान विधि क्या होती है, बहुत पूछी जाती है। नहीं यकीन है आपको, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, एक विधि जरूर पूछी गई है, ठीक है। 14 मूलभूत सिद्धांतों में से एक जरूर पूछा गया है। शिक्षण सूत्र जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या होता है, सरल से कठिन की ओर, ठीक है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, ठीक है, समान से असमानता की ओर, ठीक है। इस तरीके से शिक्षण आप देखना, शिक्षण सूत्र पूछे गए हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो भी टॉपिक मैंने कराए हैं, जितने 4 ही 5 कराए, ज़्यादा नहीं कराए। पता है क्यों नहीं कराए? क्योंकि बस उन्हीं टॉपिक्स में से आता है, उसके अलावा नहीं आता है।
और मैं आगे देख लूँगी जो भी चीज़ें मैंने नहीं कराई है, जो छूट गई हैं उनको मैं कवर करा दूँगी, या परेशान मत होइए, ठीक। नेक्स्ट आपका है आपका विज्ञान। विज्ञान जो आपका है ये भी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। विज्ञान की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सारे टॉपिक लाइन वाइज मैंने कराए हैं, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, और उन टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने कराया है, फालतू की बकवास नहीं कराई है, ठीक है। तो विज्ञान में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप पढ़िए। जितना भी मैंने विज्ञान में कराया, देखिए सबसे ज़्यादा बैक की यहाँ पर बात हो रही नहीं कि किसी भी विषय में बैक ना लगे, तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी विषय में बैक ना लगे। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है किस विषय में बैक लगती है, गणित और विज्ञान। आप अभी जो पेपर हुआ है 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर देख लीजिए उठाकर लिस्ट, गणित विज्ञान गणित विज्ञान गणित विज्ञान बहुत ज़्यादा बैक लगी हुई है, और बच्चे कम फोकस इसी पे करते हैं। बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, हिंदी पढ़ लिया, संस्कृत पढ़ लिया, इस बार अरे ये सब तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कर लोगे थोड़ा बहुत, अगर आपको नहीं आ रहा होगा। एक बात मैं बता रही हूँ, पढ़ना सब है, ठीक है, कोई भी आपका विषय आसान नहीं है। आपको देखने में ऐसा लग रहा है ये तो 6th to 8th स्टैंडर्ड की बुक का एकदम पूछा गया है, लेकिन वहाँ पर जाकर आप वो भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आसान नहीं है, हिंदी भी आपको पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आप गणित और विज्ञान पे करिए। हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि गणित और विज्ञान में हमेशा बैक लगती है, रिकॉर्ड है ये भाई, हमेशा बैक लगती है। और हमेशा मैं यही समझाती हूँ, मैंने पिछली बार भी जब 2nd सेमेस्टर का पेपर था, 4th सेमेस्टर का, मैं हमेशा यही कह रही थी कि गणित और विज्ञान पे फोकस करें, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनका बैक लगा हुआ है। बहुत प्रशिक्षु 65% प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनकी गणित और विज्ञान में बैक लगी हुई है। सोचिए आप, तो सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर करिए, ठीक है। तो विज्ञान की जितनी भी वीडियो है मैंने सब, चाहे वो आपकी राजन सीरीज की हो, चाहे वो पवन सीरीज की हो, उनके भी सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा। और जितने भी टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कराए हैं। उसके बाद भी मैं एक बार जरूर चेक करूँगी कि क्या चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ नहीं छूटी हुई है, जितने भी आपके जनरेशन है करा दी है, जितने भी आपके जो आपके फुल फॉर्म्स आती हैं वो भी मैंने अभी जल्दी कराया हुआ है, और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी महामैराथन क्लासेस में, बहुत अच्छी महामैराथन क्लासेस कंप्यूटर की पढ़ाई है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। अच्छे से पहले उसको समझिएगा, एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से, उसके बाद सेकेंड टाइम उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। जो भी मैंने लिखाया है उसको अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा, ठीक है। जो भी पढ़ाया है उसको अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा, क्योंकि क्या होता है जब पेपर होता है तो आप अपने पेज को ही पलट पलट के ही पढ़ पाते हो, आप वीडियो को नहीं देख पाते हो, उस टाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप वीडियो को देखें, ठीक है। तो क्या है, आप जितना भी पढ़ाया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी मैंने पढ़ाई है, सब नोट करते रहिए। इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। हिंदी, हिंदी में जितनी भी मैंने महामैराथन क्लास की, मैंने टॉपिक वाइज क्यों नहीं पढ़ा है, पता है क्यों? क्योंकि जो भी हिंदी में आता है सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है रिपीट करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा 70% आपका पेपर रिपीट होता है, बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते हैं, 70% रिपीट होता है। तो मैंने जितने भी महामैराथन हिंदी की है एकदम रट डालो, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाया है, ये नहीं कि मैंने इधर से उधर से उठाकर रख दिया है, टॉपिक वाइज। सारे मैराथन में हर चीज़ टॉपिक वाइज ही मैंने पढ़ाई है, जो भी इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जैसे कि सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी जितना भी आपका आएगा उतना ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है। फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई, इसलिए आपको लगता है जब आप दूसरे की वीडियो देखते होंगे, जैसे आपके बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, और आपने उनकी वीडियो देखे, वो लगता उन्होंने बहुत पढ़ा है, सारा चीज़ें पढ़ा दी हैं। सारी चीज़ें जब आप पढ़ लोगे तो भाई क्या उसमें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो। मैंने फर्स्ट टाइम में हर चीज़ क्लियर की है, टेट सीटेट हर चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर ली। क्यों? क्योंकि मैंने कम पढ़ा और सॉलिड जो भी पेपर में आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रटा, जो भी चीज़ें आई उन्हीं को ही मैंने पढ़ा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को पढ़िए, आप स्मार्ट स्टडी करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ज़्यादा पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम है, इसमें से क्या हो पाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बाकी हैं जिनको मुझे पढ़ाना है, तो आप परेशान मत होइए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। मैथ्स है, मैथ्स के आपकी जो मैंने महामैराथन क्लास पढ़ाई है
बेस्ट है। एक महामैराथन क्लास में मैंने आपको बिल्कुल थ्योरी पूरी पढ़ा दी है, जितने भी थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने सब एक वीडियो में ही बना दिया है। आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से हम ये पढ़ें, कहाँ से पूर्ण संख्याएं पढ़ें, कहाँ से प्राकृतिक संख्याएं पढ़ें, अभाज्य संख्याएं, जितनी भी आपके आप देखना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, आप अपनी बुक्स में देखना, जितने भी आपके थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं एक ही वीडियो में मैंने सारे डाल दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुछ आपके जैसे कि आपका स्क्वायर है और आपका जैसे ये वर्ग है, आयत है, ठीक है, त्रिभुज है, इनसे रिलेटेड कुछ थोड़ा एक वीडियो बनानी है, उसको मैं आपको अच्छे से कवर करा दूंगी। बाकी सारे टॉपिक्स मैंने आपके पढ़ा दिए हैं, सारी राजन सीरीज़ पढ़ाई, सारी पवन सीरीज़ पढ़ाई है, बिल्कुल भी कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप किसी एक सीरीज़ को ज़रूर ले लीजिए मेरे पढ़ने के साथ साथ, मेरे पढ़ाने के साथ साथ। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब भी आप पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं ना, उसमें पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि मैंने हाँ इन चीज़ों को कवर कर लिया, तो उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आपका मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो आप एक चाहे आप राजन सीरीज ले लें चाहे पवन सीरीज ले लें, कोई ऐसा नहीं कि दोनों में से कौन, सिर्फ क्या होता है, पेज का फ़र्क होता है कि जो आपके राजन सीरीज में फर्स्ट पेज पर होगा या फ्रंट पेज पर होगा, वो आपके पवन सीरीज में हो सकता है बीच में क्वेश्चंस दिए हों, है ना। तो दोनों में से किसी एक आप सीरीज को ज़रूर लीजिए, ठीक है। देखिए जो मैं आपको बताती जा रही हूँ वो आप करते रहिए, ठीक है। तो आप एक राजन सीरीज या पवन सीरीज में से किसी एक सीरीज को आप ले लीजिए, दोनों सेम लिखी होती हैं, दोनों में सेम क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस नंबर के डिफरेंस होता है, बाकी सब चीज़ें एक ही होती हैं। तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ, हालांकि मैं सारे क्वेश्चन उसके कवर करा चुकी हूँ, सारे क्वेश्चन अति लघु उत्तरी भी पढ़ा चुकी हूँ और लघु उत्तरी भी पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में खुद चेक कर लीजिएगा। जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी मैं कवर करा दूंगी, ठीक है, परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे कवर करा देंगे। लेकिन जितना किया है इतना ही आप पढ़ लोगे तो 90% ले आओगे, क्योंकि ये मैंने पिछली बार पढ़ाया था ना, तो वो बच्चे आराम से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, परेशान मत होइए। तो ये चीज़ें रही, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें मैंने आपको बताया, जितनी चीज़ें मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आपको लगता है कि मैम ने कम टॉपिक पढ़ाए, बहुत सारे हैं पढ़ाए कम है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमेशा पूछे जाते, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैंने पढ़ाया है, फालतू चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी पढ़ानी है, जैसे मैथ्स में आपके जो थोड़े आपके जो कोड वगैरह जो बनते हैं, 90 अंश का कोड और 60 अंश का कोड किस तरीके से बनता है, ये सिखाना है मुझे आपको, सिर्फ इसी टॉपिक्स में से आपको सिखाना है। एक ये टॉपिक आपका बचा हुआ है, बाल विकास जो आपका पहला पेपर है, इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिनकी मैं महामैराथन क्लास में आपको पूरा कवर करा दूंगी, ठीक है। आपकी 2-3 महामैराथन क्लासेस दे दूंगी जिससे मैं कवर करा दूंगी। और भी कोई भी सब्जेक्ट हैं, जैसे सभी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं जल्दी जल्द कवर करा दूंगी, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने सब आपको बता दिया है। संस्कृत में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बाकी हैं उनको भी मैं कवर करा दूंगी, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया आप उसको, हिंदी है आपका, विज्ञान है आपका, गणित है, ठीक है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है आपका, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, ये टॉपिक आपके जितने भी आते हैं वो सब मैं कवर करा चुकी हूँ। इससे ज़्यादा मत पढ़िए, कंप्यूटर इससे ज़्यादा मत पढ़िए, इससे ज़्यादा आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप इतना ही पढ़िए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे बाल विकास है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है और मैथ्स, गणित जो आपका है, इसके कुछ टॉपिक हैं जो अभी इम्पॉर्टेंट हैं और बाकी हैं जो मैं आपको कवर करा दूंगी। तो अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं, आपको कोई डाउट्स हो, आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। कैसे आपको तैयारी करनी है, इसके अलावा भी आप नहीं समझ पा रहे, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, आप अच्छे से पूछ सकते हैं। कल मैं आपको बाल विकास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर टॉपिक से रिलेटेड, मैं उसकी एक वीडियो लेकर आऊँगी। और आप परेशान मत रहिए, आप मेरे सहारे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपको पार कराऊंगी आपकी नैया, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है,
और कमेंट करने के साथ साथ अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और एक चीज़ और है, अगर आप ने क्या बोलते हैं, आप जब भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो नीचे आप जब क्लिक करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं तो नीचे आपका अबाउट करके ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन में आप जाइए और वहाँ पर देखिए आपको प्लेलिस्ट, कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन भी आता है। उस प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइए और आप अपने जो आपको जो भी चीज़ें पढ़नी हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, अगर आप प्रशिक्षु हैं तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, हिंदी की प्लेलिस्ट, गणित की प्लेलिस्ट, इन सभी पर जाकर आप चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। और एक राजन सीरीज़ या पवन सीरीज़ में से किसी भी एक सीरीज़ को ज़रूर आप रख लीजिए। मैंने भी ख़रीदा था उसको। आप, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखती थी कि क्या चीज़ें मुझे तैयार हो गई, क्या चीज़ें नहीं तैयार हुई, ठीक है, किस सन में कौन सा क्वेश्चन आया था, बस यही सब बेनिफिट मिलता है। बाकी सब चीज़ें आप मोबाइल से भी आप वीडियो देखकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपको पता है सबसे इजी लैंग्वेज में मैंने पढ़ाया है, जो आपके 6 to 8 स्टैंडर्ड की जो बुक होती है उनसे मैंने चीज़ों को पढ़ाया है। जो आपकी SCERT की जो प्राइमरी स्कूलों में, जो आपके जूनियर स्कूल में चलती हैं, उनसे मैंने सोचो आपको पढ़ाया है। बहुत अच्छे से मैंने हर चीज़ें बताई हैं। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और परेशान मत होइए, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आप गणित और विज्ञान पर करिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस करिए। बाकी चीज़ें तो आप रट सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन मैथ्स आपको समझना, बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको मैथ नहीं आती, तो मैथ पे ज़्यादा फोकस करिए ताकि आपकी बैक ना लग पाए, ठीक है। भले ही आप पासिंग मार्क्स ले आए लेकिन आपकी बैक ना लगे। बैक लगने से बहुत प्रॉब्लम होती है। आप फिर दूसरे सेमेस्टर की तैयारी करते हो, फिर उसके बाद बैक लगी हुई है, उसकी भी टेंशन रहती। बैक ना लगने पाए, इतना आप अच्छे से पढ़ो कि बैक ना लगने पाए। भले ही आप उस विषय में वीक हो तो आप पासिंग मार्क्स ले आओ, लेकिन बैक ना लगने पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप सवाल कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।